17वीं सदी में इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, स्वीडन और डेनमार्क दुनिया को गुलाम बनाने निकले थे। लेकिन इस काम में जितनी सक्सेस इंग्लैंड को मिली, उतनी उसके अन्य यूरोपियन कंपटीटर को नहीं मिली। भारत में भी इंग्लैंड ने फ्रांस, पोर्चुगल और डेनमार्क को भगाकर शासन किया। इन सारे सक्सेस के पीछे कारण था ब्रिटिश नौसेना का पावरफुल और मॉडर्न होना। अपने नौसैनिक शक्ति के कारण इंग्लैंड लंबे समय तक सुपर पावर बना रहा। इंग्लैंड के बाद जब अमेरिका सुपर पावर बना, तो इसमें भी मैरिटाइम स्ट्रेंथ का बड़ा योगदान था। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने नेवल बेस बनाए। अब इसी राह पर चाइना बढ़ रहा है। चाइना भी दुनिया भर में नेवल बेस बनाकर सुपर पावर बनना चाहता है। कुल मिलाकर कहें तो जिसका समंदर पर राज होगा, उसका दुनिया पर राज होगा। तो आइए इस वीडियो में हम चाइना के मैरिटाइम एक्सपेंशन के बारे में समझते हैं और साथ ही समझते हैं इसको काउंटर करने के लिए इंडिया के प्रिपरेशन को। मैरिटाइम स्ट्रेंथ बढ़ाने के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला डिफेंस और दूसरा ट्रेड। दुनिया भर में पहले भी और आज भी इंटरनेशनल ट्रेड वाटरवे के थ्रू ही होता रहा है। ट्रेड से ही इकोनॉमिक पावर बढ़ती है और कोई देश महाशक्ति बनता है। इसलिए वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन को सिक्योर करने के लिए नौसैनिक शक्ति बढ़ाने पर हमेशा से देशों का जोड़ रहा है। ट्रेड रूट को डिस्टर्ब कर किसी देश को नुकसान पहुंचाने का तिकनम भी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। फिलहाल हम चाइना के तिकनम को समझने का प्रयास करते हैं। साउथ चाइना सी में चीन के मनमानी के किस्से आम हो चुके हैं। चाइना साउथ चाइना सी में बहुत से आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। इस आइलैंड के बनने के बाद चाइना को बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट और मिलिट्री एडवांटेजेस मिलेंगे। साउथ चाइना सी ऑयल, गैस और फिशिंग के लिए बहुत ही फर्टाइल है। चाइना इसका दोहन करना चाहता है। इस आर्टिफिशियल आइलैंड के चारों तरफ 200 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इस 200 नॉटिकल माइल रीजन में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, उसके दोहन का अधिकार चाइना के पास होगा। यह तो हुए इन आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स। चाइना इन आइलैंड का यूज मिलिट्री बेस के रूप में भी करेगा। इन आइलैंड पर चाइना के सैनिक और मिलिट्री वेपन्स होंगे, जिससे फाइनली साउथ चाइना सी मिलिट्राइज हो जाएगा। चाइना अभी ही दुनिया के देशों को धमकाता रहता है। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर उसका एग्रेशन पड़ोसी देशों को परेशान करता रहता है। ऐसे में जब चाइना साउथ चाइना सी में और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो उसका एग्रेशन करेले पर नीम चढ़ने जैसा हो जाएगा। साउथ चाइना सी के अलावा चाइना जिबूती, ग्वादर, कोको आइलैंड, होर्मुज स्ट्रेट, बाबल मंदाब, मलक्का, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि जगहों पर अपना पोर्ट, मिलिट्री बेस या सर्विलेंस सिस्टम जैसा कुछ न कुछ बना चुका है। इन सारे लोकेशन के पैटर्न को देखें तो लगता है कि यह भारत को घेरने के लिए बनाया जा रहा है। इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना हमें घेरने के लिए साजिश रच रहा है और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। भारत इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में कई महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। हमने मॉरिशस से आगा लीला आइलैंड लेकर वहां पर एक सर्विलेंस सिस्टम डेवलप किया है। सेशेल्स में भी हमने एक सर्विलेंस सिस्टम बनाया है। इसके अलावा ओमान में भारत का पोर्ट है। लक्षद्वीप में हमने एयर स्ट्रिप बना लिए हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड में भी हमने मिलिट्री एक्टिविटी शुरू कर दी है। ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट है। इसके अलावा इंडिया और यूएस ने लेमुआ नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के बाद इंडियन शिप को अमेरिका के नेवल बेस पर रुकने और वहां रिफ्यूलिंग का अधिकार होगा। अब यूएस के मिलिट्री बेस पर इंडिया को एक्सेस मिल चुका है। हमारी भी तैयारी पूरी है। भारत ने लंबे समय तक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज नहीं किया। हम पीस, ह्यूमैनिटी और डेवलपमेंट में विश्वास रखने वाले देश हैं। लेकिन जब साउथ चाइना सी के बाद चाइना ने
इंडियन ओशन और अरेबियन सी में भी इंडिया को घेरने की गंदी साजिश शुरू की, तब हमने भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन द्वीपों को मिलिट्राइज्ड किया। इसके 2 साल पहले साउथ चाइना सी में स्पार्टली आइलैंड को लेकर एक विवाद हुआ था। स्पार्टली आइलैंड पर वियतनाम सहित साउथ ईस्ट एशिया के कई देश अपना दावा करते थे। चाइना ने जबरदस्ती करते हुए इस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद से साउथ ईस्ट एशिया के ये नाराज देश चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सहित पश्चिमी देशों के साथ कॉरपोरेशन कर रहे हैं। क्वाड को भी इसलिए ही स्टेब्लिश किया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर साउथ ईस्ट एशिया के देश चाइना को काउंटर करने के लिए गोलबंद हो रहे हैं। इन देशों की सेना साउथ चाइना सी में कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। यह सारे देश साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने के पक्ष में हैं। यह चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में फ्री, फेयर एंड रूल बेस्ड ऑर्डर हो, जबकि चाइना यहाँ अपना मनमानी चाहता है। इससे पहले और भी कई देश सुपर पावर बने हैं, लेकिन चाइना जिस अग्रेशन के साथ सुपर पावर बनना चाहता है वह पीसफुल और कोऑपरेटिव वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट है।